सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ पुलिस ने 95 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 7 सदस्यों को वाराणसी के पांडेपुर से गिरफ्तार किया। क्रिकेट बज के नाम से संचालित इस फर्जी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। गिरोह के सदस्य भारत के अलावा श्रीलंका, यूएई तक फैले थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में डिजिटल और फिजिकल सामान बरामद किए हैं। साइबर क्राइम थाना और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 7 गिरफ्तार आरोपियों, यूपी के 6, पश्चिम बंगाल का 1 व्यक्ति शामिल। पकड़े गए आरोपियों में शुभम जायसवाल मिर्जापुर, धनजीत यादव जौनपुर, अजय यादव वाराणसी, अभय राज चंदौली, अविनाश राय पश्चिम बंगाल, शुभम यादव वाराणसी, पीयूष यादव जौनपुर शामिल है। इनके पास से 208 बैंक खातों के लगभग 95 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया, जिसमें 1 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। इनमें के पास से 51 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 42 एटीएम कार्ड, 79 सिम कार्ड, 13 पासबुक बैंक, 4 चेकबुक और 1 फाइबर राउटर बरामद किया गया है। यह साइबर गैंग के लोगों को गेमिंग टास्क पूरा करने के बहाने बड़ी रकम जीतने के लालच देकर ठगी करता था। ठगी के पैसे को फर्जी बैंक खातों और मोबाइल के नंबरों के जरिए विदेशों तक पहुंचा जाता था। इसके पहले नवंबर 2024 में इसी गैंग के 11 अन्य सदस्यों को आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार इन साइबर अपराधियों पर देश भर में 45 से अधिक साइबर ठगी के मामले दर्ज है। गिरोह का संचालन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता था। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना का कहना है कि आजमगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से करोड़ों रुपए की ठगी के संबंधित सबूत बरामद हुए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और इस तरह के साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी थाना साइबर और इसके अलावा हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के माध्यम से जो हमारे एएसपी साहब हैं, इन्होंने एक साइबर गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे, इसमें नवंबर में भी करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी यहाँ से कोतवाली थाना क्षेत्र से। उसी का एक एसोसिएट गैंग है ये अभी पांडेपुर थाना बड़ा लालपुर जनपद बनारस से गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 7 लोग मिले हैं। जिसमें एक शुभम जायसवाल हैं, ये थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं। धनजीत यादव हैं, ये थाना चंदबक जौनपुर के रहने वाले हैं। एक अजय यादव है, ये थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। अभय राय पुत्र बहादुर राय, ये थाना बलुआ जनपद चंदौली के हैं। अविनाश राय हैं, ये थाना अंडाल जनपद पश्चिम बर्धमान आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक शुभम यादव हैं, जो कि थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। और पीयूष यादव है, ये भी थाना गोरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन सब लोगों के पास से करीब 15 लाख रुपए का सामान, जिसमें 51 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं, 4 लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं और 42 एटीएम कार्ड हैं, 13 बैंक की पासबुक हैं और करीब 80 सिम कार्ड इनके पास से मिले हैं, 4 बैंक की पासबुक मिली है और एक फाइबर का जो राउटर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। और ये पांडेपुर में एक जो मकान है, 2 मंजिला मकान था, उसको किराए पे लेके इन्होंने वहाँ पे एक कॉल सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ था। और
इनके सारे अकाउंट्स और इसकी हमें जानकारी की गई तो करीब 208 बैंक अकाउंट इन्होंने खुलवा रखे थे और उसमें करीब पिछले 6 महीने में 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में था। और इनके जो सभी 208 अकाउंट हैं उनमें से जिन जिन अकाउंट में पैसा था उनको फ्रीज करा गया, तो करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें फ्रीज कराई गई है। और ये लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे। आजमगढ़ में जो यहाँ पे जो छापा पड़ा था उसके बाद में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इन लोगों ने अपना यहाँ से जो बाकी जो गैंग मेंबर थे उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित करते हुए और ये बनारस में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। और वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन गेम्स जो क्रिकेट बज के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे और उसके बाद में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनके माध्यम से लोगों से संपर्क बना के और ये गेम खिलाते थे और गेम के नाम पे उनको पैसा जितवाना, दुगना तिगना करने के नाम पे लोगों को मोटिवेट करते थे, गेम खिलाते थे। और उसके बाद में जब वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके बाद में जब बड़ी धनराशि जब लोग लगाते थे तो उनका पैसा ये लोग उसमें से निकाल के और अपने बैंक अकाउंट्स में, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके और फिर उसको कई चैनल के माध्यम से बाद में या तो किसी कंपनी के अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे या फिर उसको कहीं एटीएम से जाके उसको विड्रॉल कर लेते थे। और ये जो पूरा गैंग है ये वहाँ पे अलग अलग इनको काम मिला हुआ था और ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा था। और इसमें जो टोटल जो लोग पकड़े गए हैं, 7 लोग पकड़े गए हैं और ये 7 जो लोग हैं इनमें से मिर्ज़ापुर के 1 हैं, जौनपुर के 2 हैं, बनारस के 2 हैं, चंदौली के 1 और 1 पश्चिम बंगाल के हैं। और सामान जो मिला है वो 51 मोबाइल मिले हैं इनके पास से, 4 लैपटॉप हैं, 42 एटीएम कार्ड हैं, तो जो बैंक की पासबुक्स हैं। और इसके अलावा इनके पास से 20,000 रुपये नकद भी मिला है और 208 अकाउंट इन्होंने अब तक इस पूरे साइबर फ्रॉड को करने में यूज़ किए थे, तो उनकी डिटेल्स हम लोग निकलवा रहे हैं बैंक के माध्यम से। और उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो करीब 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो हम लोगों ने अभी तक उसको एनालिसिस किया है। बाकी चीज़ पर भी काम चल रहा है। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से एक जो गैंग यहाँ पे काम कर रहा था, पहले आजमगढ़ में पकड़े गए थे और उन्हीं के जो साथी है फिर यहाँ पकड़े गए हैं और बड़ी संख्या में ये लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं और उसके बाद भी फिर उनका पैसा ये ठगने का काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो कार्रवाई है हमारी जो साइबर थाने की जो टीम है उसके द्वारा की गई है। इसके लिए मेरे द्वारा जो पूरी टीम है उसको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है। और बाकी जो पूर्व में 11 लोग पकड़े गए थे और ये 7 लोग भी पकड़े गए हैं। अभी इसमें इनके जो मास्टरमाइंड हैं और जो लोग इनको ऊपर से जो इनको खिलाते हैं और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स के माध्यम से उनके जो मोबाइल जो आपस में जो उनका कन्वर्जेशन है वो सारी चीज़ों की जानकारी करके और उन लोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक ये जो लोग मिले हैं ये लोग सिर्फ अकाउंट में जो अकाउंट मेंटेन करने का काम, गेम चलाने का काम करते थे। इनका जो और जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक इसमें पकड़े नहीं गए हैं, उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। उनकी जानकारी इनको भी मतलब जो गैंग मेंबर पकड़े गए हैं अभी तक, तो ये भी ऊपर वाले लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं। अभी तक कुछ लोगों की जानकारी है, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। और एक दूसरी जो चीज़ है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से सारा काम कर रहे थे और सारा जो पैसा है वो जो बड़ी कुछ फर्जी कंपनियां उन्होंने रजिस्टर करा रखी है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा एटीएम से विड्रॉल करके और कुछ सामान की परचेजिंग भी की गई है। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने जो मोबाइल जो होता है इनके पास में, जो इनसे भी जो लोग संपर्क करते हैं तो उसको इन्होंने कॉल स्पूफिंग करके और उसमें जो नंबर है वो इंटरनेशनल कॉलिंग का नंबर होता है। और अभी तक जो नंबरों की जो इन्होंने जो पता चला है कि उसमें एक जो नंबर है वो श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, एक यूएई के जो उनके जो पिन कोड है वहाँ के जो सब्सक्राइबर जो कोड है उसका यूज इनके द्वारा करके और इंटरनेशनल कॉलिंग करके ये लोग इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो पकड़े ना जा सके मतलब। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो काम किया है ये लोग यहीं के लोकल लोग हैं और इस तरीके से जो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी उन लोगों को भी हम लोग उसमें पकड़े। सर, इस पूरे मामले में श्रीलंका, यूएई और भारत में ये लोग कैसे नेटवर्क बनाए हुए थे? जैसे क्या ग्रुप के माध्यम से बनाए थे या टेलीफोनिक वार्ता भी लोगों के बीच में होती थी किसी से? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये लोग जो इनके जो मास्टरमाइंड हैं उन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को मोटिवेट करके अपनी कंपनी में काम करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता था, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था और इनको 20 से 25,000 रुपये पर मंथ की तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा इनको फेक अकाउंट कहीं और जगह से मिलते थे, सिम कार्ड है वो कहीं और जगह से अरेंज किए जाते थे। और उसके बाद में इन लोगों का काम था कि जो पैसा आता था उसको जो गेमिंग ऐप के जो अकाउंट है उससे निकाल के दूसरे अकाउंट में डालना, फिर दूसरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना और कैश विड्रॉल कर लेना, फिर कोई और आदमी आके कैश ले जाना फिर दूसरे को उसको डाल देना।
तो ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाला एक गैंग है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ इनके और लोग हैं जो कि मतलब वो हमेशा इंटरनेट कॉलिंग है उसी के माध्यम से ही इनसे कांटेक्ट करते हैं, तो उनकी एक्चुअल जो जानकारी इन लोगों के पास में नहीं है। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, जल्दी ही उनको गिरफ्तार। लगभग कितने दिनों से काम कर रहे हैं ये लोग? अभी तक की जानकारी मिली है, जो अकाउंट ट्रांजैक्शन मिले हैं वो करीब 6 महीने से ये लोग काम कर रहे थे। पिछली बार जब आजमगढ़ में यहाँ पे जो गैंग पकड़ा गया था, तो उसके बाद में इन्होंने अपने सारे अकाउंट पुराने थे वो बंद कर दिए थे, और उसके बाद में फिर नए अकाउंट खोल के फिर इन्होंने फिर से काम शुरू किया गया। तो वो पुरानी जो अकाउंट्स थे उनकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि वो कब तक इन्होंने ऑपरेट किए थे, और उसके बाद में ये जो नए अकाउंट इन्होंने लिए हैं, क्योंकि अकाउंट इनके पास में सारे फेक अकाउंट्स हैं। और 208 अकाउंट की डिटेल तो इनके पास से मिली है, जो पहले जो गैंग मिला था उनके पास में भी कई सारे अकाउंट्स थे। सिम कार्ड भी इनके पास बहुत मिले हैं। मोबाइल इनके पास में अभी 51 मोबाइल मिले हैं, और 4 इनके पास से जो लैपटॉप हैं वो मिले हैं। एटीएम कार्ड है वो भी बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और ये काफ़ी एक बड़ा एक गैंग है जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं।